तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। तीसरा चैप्टर है तालीमी जिम्नास्टिक की तालीम के बारे में। उसके हमने करने हैं मुख्तसर सवालात और जवाबात। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारे सामने, जिस्म के बालाई हिस्से में तवानाई कैसे बढ़ाई जाती है। नंबर 1 जिसका जवाब है जिम्नास्टिक की सरगर्मियों में हिस्सा लेने से जिस्म के बालाई हिस्सा में तवानाई पैदा होती है। सवाल नंबर 2 है हमारे सामने, जिम्नास्टिक में किस किस्म की मशकें कराई जाती हैं। जिम्नास्टिक की मशकों में, मशक यानी बार बार वो काम कराना, मशकों में जिस्म को धकेलने, खींचने, उछलने, कूदने और ऊपर चढ़ने, भागने, जिस्म को तवाज़न में रखने जैसी वर्जिशें कराई जाती हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, जिम्नास्टिक का प्रोग्राम किन हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 तारुफ, नंबर 2 जिस्म को गरमाने वाली सरगर्मियां यानी जिस्म को बार बार हरकत और जिस्म को गर्म करने वाली सरगर्मियां। तीसरा तलाफी की वर्जिशें यानी ऐसा काम आप करें कि आपसे को कोई नुकसान भी ना हो। नंबर 4 फुर्तीला और लचकदार बनाने वाली सरगर्मियां। और नंबर 4 पे गिरोही सरगर्मियां यानी इकट्ठे मिलके जो सरगर्मी की जाती है। और नंबर 4 पे इख्तिताम यानी खत्म। नंबर 4 नेक्स्ट सवाल है, किस तहजीब में जिम्नास्टिक की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई। तो इसका जवाब है अहले यूनान में ये इस्तेमाल हुई क्योंकि वो जिस्मानी तालीम को की अहमियत को तस्लीम करते थे। नेक्स्ट सवाल है, किस मुल्क के अफराद ने जिम्नास्टिक की कसरतों में वर्सी जो है आलात इस्तेमाल की। जर्मन के लोगों ने सबसे पहले जिम्नास्टिक की सरगर्मियों में वर्सी आलात इस्तेमाल किए क्योंकि वो जिम्नास्टिक की सरगर्मियों को ज़्यादा दिलचस्प बनाना चाहते थे। नेक्स्ट सवाल है, इंग्लिस्तान और यूरोप के दूसरे ममालिक में जिम्नास्टिक की कसरतें कब राइज हुई। इंग्लिस्तान और यूरोप के दूसरे ममालिक में जिम्नास्टिक की कसरतें 20वीं सदी में राइज हुई। इंग्लिस्तान और जो दूसरे यूरोप के ममालिक उनमें 20वीं सदी में ये कसरतें राइज हुई थी। नेक्स्ट सवाल है कि जिम्नास्टिक की अहमियत को 2 लाइनों में लिखें। जिम्नास्टिक की अहमियत को 2 लाइनों में। जिम्नास्टिक से जिस्म के बालाई हिस्से में तवानाई आती है। ये इंसान की सेहत और नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी है। जिस्म में लचक, फुर्ती और ताकत पैदा होती है। जिस्म मजबूत और तवाना होता है। टांगों की वर्जिश कौन कौन सी है। पंजों पर खड़े होना यानी जो टांगों की उंगलियां होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता जंप करना, घुटनों को सीधा रखते हुए झुकना, चित लेट कर टांगे जमीन से तकरीबन 6 इंच ऊपर उठाना यानी लेट के टांगों को थोड़ा ऊपर उठाना। नेक्स्ट, बाजुओं की वर्सें कौन कौन सी हैं। बाजुओं को दायरे की शक्ल में घुमाना, बाजू सामने और पहलू की तरफ फैलाकर इस बार के साथ लगकर बाजू की मदद से जिस्म को ऊपर उठाना वगैरह। ठीक हो गया। नेक्स्ट सवाल है, पेट की वर्जिशें कौन कौन सी हैं। चित लेटते हुए टांगे ऊपर उठाना, झुककर घुटने सीधे रखते हुए जमीन को छूना, चित लेटते हुए सर को दबाना या सर को बार बार यानी ऊपर नीचे करना, घुटनों तक लाना, ये भी पेट की वर्जिशों में आता है क्योंकि सर ऊपर नीचे होगा तो वो पेट भी इस तरह सेंटर से सेट हो जाएगा, उसकी भी वर्जिश हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, इंग्लिस्तान और यूरोप के दूसरे मुल्कों में जिम्नास्टिक की कसरतें राइज करने का मकसद क्या था। जिसका जवाब है, इंग्लिस्तान और यूरोप में ड्रिल के साथ साथ वर्जिशें की जाती, लेकिन ये लोग ड्रिल और जिस्मानी तालीम के बजाय जिम्नास्टिक की तालीम को भी अहमियत देते थे। देखते हैं इसका नेक्स्ट आगे क्या है कि वो इंग्लिस्तान और यूरोप में ड्रिल भी होती थी। ड्रिल होती है कि कोई छोटा मोटा काम करना साथ, तो जिम्नास्टिक में दिलचस्पी रखते थे, इसलिए ये जिम्नास्टिक को फ़रोग़ देना चाहते थे। नेक्स्ट सवाल है,
تعلیمی جمناسٹک کا مقصد یا جدید نظریہ کیا ہے؟ جس کا جواب ہے تعلیمی جمناسٹک کا جدید نظریہ یہ ہے کہ افراد کی اس طرح تربیت کی جائے کہ جب وہ سرگرمیوں میں شرکت کریں تو ان کو یہ محسوس ہو کہ وہ کیا سیکھ چکے ہیں اور کیا سیکھنا باقی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے جمناسٹک کی سرگرمیاں کرتے وقت کن 4 باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ نمبر 1 طریقہ، نمبر 2 عمل، اور نمبر 4 پرواز اڑان، اور نمبر 4 زمین پر واپسی۔ یعنی سرگرمیاں کرتے وقت یہ جمناسٹک کی جو بھی تعلیم ہوتی ہے وہ جمپ لگانا، اچھلنا کودنا اس طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں، پہلے طریقہ آنا چاہیے، پھر اس پر عمل کرنا، پھر یعنی بھاگنا، اچھلنا، دوڑ، اڑان ہوتی ہے جو اس کی اڑان بندہ جمپ کھاتا ہے، تب زمین پر واپسی کے وقت پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ گرنا ہے صحیح طریقے سے تاکہ کوئی بازو ہاتھ نہ ٹوٹے۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگے گی۔ میں نے تھوڑی بہت وضاحت کی ہے، اپنی طرف سے کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے، زیادہ وضاحت نہیں کی، ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے۔ بہرحال امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں، اچھے نمبر سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کریں دیں۔